गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पटना। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा एक ही बात को लेकर के ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर ग्रुप डी का एग्ज़ाम निश्चित रूप से कब हो जाएगी। मेरा कहना यह है कि आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर भी आप देखते होंगे कि लगातार इतने सारे वीडियोज इस पर बन रहे हैं कि अमुक डेट में होगा, अभी नहीं होगा, 3 महीने बाद होगा, ये होगा, वो होगा। तो मेरा कहना यह है आप लोगों को कि ज़्यादा अब उस पर नहीं जाना है। हमेशा हम हर वीडियो में लगभग ये बोलते हैं कि बहुत बातें ऐसी होती है जो कि आपके हाथ में नहीं होती है। आपका कर्म है लगातार मेहनत करना, आप करते रहिए। आप लाख अभी तुरंत परेशान हो जाइएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 दिन के बाद आपका डेट आ जाएगा। लेकिन आपको ये मान कर के चलना है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम सितंबर में, इस महीने के बाद आपका कभी भी हो सकता है। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना होता है कि चूँकि एमटीएस वगैरह या एसएससी का और एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है, जो टीसीएस ले रही है, तो यहाँ पर एक ये भी है कि एनएसईआईटी इसको कंडक्ट करेगी। तो हालाँकि आप जब बोर्ड को मेल कीजिएगा, ये चीज़ पूछना चाहिएगा कि कंडक्ट एजेंसी के बारे में, तो सीधा सा वो अभी इग्नोर करेगी, इसके बारे में कुछ भी वो चर्चा करने से बचेगी और नहीं बताएगी इसके बारे में। सीधे यही यही जवाब देगी कि इसका प्रोसेस अभी चल रहा है, तो जब भी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको वेबसाइट पर सूचना दे दी जाएगी। तो अभी मेरा सिर्फ यही बात बोलना है आपसे कि इसको ज़्यादा तुक ना देते हुए आपका जो अपना कर्म है, जो आपसे एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको पूरी तरीके से आपको एग्जाम कैसे मेरा बेहतर जाए इस पे फोकस करना चाहिए। तो अभी हम इस वीडियो में इसी बात पे डिस्कशन करेंगे कि ग्रुप डी के लिए, चूंकि ग्रुप डी में दो तरह के बच्चे हैं। एक तो वैसे बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी सारा कुछ बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई कर चुके हैं, अब अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कर भी रहे हैं, तो और एग्जाम तक में हमारा बेहतर कैसे हो जाए, तो वो इसके बारे में सोचते हैं। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका तैयारी बहुत बेहतर नहीं अभी भी हुआ है या बहुत सीरियस नहीं है, तो एक वो ऑप्शंस बनता है। लेकिन हम ये चीज इस पर डिस्कस करेंगे कि अभी जितना 1.5 महीने का समय हम लेकर के चलेंगे, 1 से 1.5 महीने का, वो कि टारगेट 1 से 1.5 महीने के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करनी चाहिए। तो इसी पर फोकस करते हुए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसमें भी दो बातों पे हम चर्चा करेंगे। एक तो आप घर में रह करके कैसे तैयारी करते हैं या जहाँ पर भी रह रहे हैं। दूसरा क्या कि जो बच्चे पटना आना चाहते हैं, या जो यहाँ पर रह रहे हैं बच्चे, वो हम उसके लिए क्या क्या अभी कर रहे हैं, किस तरीके से बेहतर तैयारी उनका करा पाएंगे कोचिंग में, क्या क्या हमारा एक्टिविटी अभी ग्रुप डी से संबंधित है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि चूंकि आपका सब कुछ पढ़ा हुआ ऑलरेडी है, तो अभी ग्रुप डी के लिए सबसे पहले तो आपको पता है कि मैथ है, रीजनिंग है, इसके बाद साइंस है। ये तीन महत्वपूर्ण पेपर आपका है कि मैथ से 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछा जाना है, साइंस से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाना है। कुल मिलाकर आपका वेटेज के हिसाब से देखेंगे तो 100 में से 80 नंबर का क्वेश्चन इसी तीनों पार्ट से आपका रहना है। तो और इसके बाद आपका आर्ट्स प्लस करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके, इसको मिलाकर के आपका 20 क्वेश्चन रहना है। तो जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कि हमारा फोकस उस पर अधिक से अधिक होना ही चाहिए। हम किसी भी पेपर को इग्नोर करने वाली बात नहीं बोलते हैं, लेकिन ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि 4 सब्जेक्ट इसमें, 5 ये 6 सब्जेक्ट मिला करके आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। तो उस हिसाब से आपको टाइम, और इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 20 में से 10 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, बहुत परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी उस चीज को इग्नोर नहीं करना है, और हमको बेहतर तरीके से जो भी ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है या और इस बीच में इंप्रूव कर सकते हैं, तो भी इस पर फोकस करना है। लेकिन मेन ध्येय अभी रखना है कि मैथ रीजनिंग साइंस में 80 में से मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे लाएं। तो अभी जो हमारा जो यहाँ पर इसके लिए जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें सीधा सा देखना है कि सबसे पहले मॉक टेस्ट, जिसको आप टेस्ट सीरीज बोल सकते हैं। आपको अभी डेली कोशिश करना है कि एक मॉक टेस्ट बनाना है। कोई भी अच्छे पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, हमारा भी प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से आता है, या और आपको दूसरा कोई
बेहतर पब्लिकेशन का जिसमें एरर कम हो उस तरह का सेट मिलता है जो स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करे, तो वहां पर आप इसका वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोशिश करिए कि एक सेट सुबह सुबह डेली आप बना जाइए, और उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है या गलत होता है उसका डिस्कशन आप जरूर करें, जिससे कि उस तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट सेट में या अगले सेट में मिले, वो क्वेश्चन आपका प्लस होना चाहिए और उसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए अभी प्लेटफॉर्म में यहाँ पर हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज अब सप्ताह में 2 से 3 टेस्ट हम दे रहे हैं, जिसका 100% डिस्कशन भी साथ में करा रहे हैं। 100% डिस्कशन भी साथ में करा रहे हैं। इससे बेनिफिट ये मिलना है कि अगर 100 क्वेश्चन एक टेस्ट में होता है, जब इसका डिस्कशन कराएंगे तो 3 to 4 टाइम्स क्वेश्चन का लाभ आपको जरूर मिलता है। और डिस्कशन इस रूप में होता है कि एक बार जो हम डिस्कशन करा देंगे तो अगले सेट में उस तरह का क्वेश्चंस में गलती की संभावनाएं मिनिमम हो जाएगी। तो कम से कम 300 क्वेश्चन के बराबर एक सेट से आपको जरूर लाभ मिलेगा। और सप्ताह में अगर हम 3 टेस्ट लेते हैं तो 900 क्वेश्चन के बराबर आपको लाभ इससे मिल जाएगा टेस्ट सीरीज से। इसलिए आप देख रहे हैं कि इस टेस्ट का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है, इससे किस रूप में आपको फायदा होना है। इसके बाद अगर हम देखते हैं टेस्ट के बाद, तो पर्टिकुलर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि मैथ में ज्यादा प्रॉब्लम है, रीजनिंग में ज्यादा प्रॉब्लम है, इसके बाद साइंस में ज्यादा प्रॉब्लम है। तो सब्जेक्ट वाइज और ज्यादा इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग एक स्पेशल क्या किए हैं कि मैथ टेस्ट डेली चलाते हैं। मैथ टेस्ट में 20 क्वेश्चन होता है, जिसमें 20 मिनट का समय देना होता है, और 40 मिनट उसी समय मैथ के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा 40 मिनट उसका 100% पूरा कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करा दिया जाता है। आप गौर करेंगे मैथ में खास करके, आप टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर मैथ आगे बनाते हुए बढ़ते जाते हैं, लेकिन पीछे से दिमाग से भी स्किप करते चला जाता है मैथ। मैथ सब लगातार प्रैक्टिस का चीज है। आप 15 दिन 20 दिन मैथ बनाना छोड़ दीजिए, लगेगा कि मैथ भी आपको छोड़ रहा है। मैथ में ये प्रॉब्लम होता है। और इस टेस्ट में क्या होता है कि 20 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन डेली कराते हैं और टेस्ट लेते हैं, और 20 क्वेश्चन 20 अलग अलग चैप्टर का वैसा सेलेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसमें स्टूडेंट को मैक्सिमम परेशानी होती है। बहुत आसान क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट बना सकता है बहुत इजी वे में, हमारा कोशिश रहता है कि उस तरह का क्वेश्चन हम नहीं दें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन देंगे तो वो एग्जाम में आपको भीड़ से अलग करेगा। उद्देश्य इसमें हमारा यही होता है। नॉर्मल क्वेश्चन भी बीच बीच में रहते हैं, लेकिन वैसा क्वेश्चन कम करते हैं क्योंकि वो खुद ब खुद आपसे बन जाता है। तो यही प्रोसेस आपका जस्ट रीजनिंग में भी होता है। रीजनिंग का टेस्ट डेली, वैसे भी जब रीजनिंग का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं 50 to 60% क्वेश्चन बड़ा इजी वे में रीजनिंग का आपसे बन जाता है, लेकिन उसमें 20 to 30% जरूर ऐसा क्वेश्चन रहता है जो आपको परेशान करता है। तो समझिए कि जो परेशान करने वाला 20 to 40% क्वेश्चन हैं, उसी के कलेक्शन का एक तरीके से और उसी तरह के क्वेश्चंस का 20 क्वेश्चन का हम डे बाय डे डेली मंडे टू फ्राइडे डेली टेस्ट लेते हैं 20 मिनट का, और उसी समय 40 मिनट उसका डिस्कशन करा देते हैं। इससे रीजनिंग में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम डे बाय डे के बाद आपका नहीं रह जाता है, रीजनिंग का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। इसी तरीके से मैथ और रीजनिंग के बाद साइंस का टेस्ट भी हमारा डेली होता है 20 क्वेश्चन का, और इसका भी 20 मिनट का टेस्ट होगा। तुरंत बाद 40 मिनट इसका 100% साइंस के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा पूरा कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करा दिया जाता है। साइंस में आप देखेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल भी उसमें रहेगा। और जिस क्वेश्चन में आपको ज्यादा परेशानी होती है, अगर 1 से 1.5 महीना भी आप हमारे साथ डेली टेस्ट दे पाए, उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, डिस्कशन कर पाए, तो इतना टाइप का क्वेश्चन आपका हो जाएगा इस छोटे छोटे टेस्ट के माध्यम से कि क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इससे आपका साइंस बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा आर्ट्स प्लस करंट अफेयर्स प्लस इसमें स्टैटिक जीके का स्पेशल टेस्ट भी डे बाय डे हमारा डेली होता है। ये तीनों पेपर को मिला करके एक टेस्ट लेते हैं, इसमें भी 20 मिनट का टेस्ट होगा और तुरंत 40 मिनट इसका डिस्कशन हो जाएगा। और अगर 20 क्वेश्चन को यहां भी कराएंगे तो समझ लेना है कि कम से कम 100 क्वेश्चन के बराबर लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन सहित सारा डिटेल हम डिस्कशन कराते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि फुल सिलेबस का टेस्ट
और ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिला करके ओवरऑल 1 महीने में कितना सारा क्वेश्चन आपका टू द पॉइंट आपका तैयार हो जाएगा। तो अगर पहले से थोड़ा भी पढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल आपके लिए रामबाण होगा। इससे मैक्सिमम आपका इंप्रूवमेंट होने की, मैक्सिमम आपको बेनिफिट इसका होने का एक तरीके से गारंटी है। रिजल्ट में अभी जितना भी मार्क्स आपको आ पा रहा है अभी वर्तमान में, 10 से 15 मार्क्स 1.5 महीने के अंदर में आपका श्योर बढ़ जाएगा। और 1 मार्क्स का जब अंतर पड़ता है एग्जामिनेशन में, आप देखते हैं कम से कम 3,000 से 4,000 लड़के के बीच 1 मार्क्स के अंतर पर आ जाते हैं। तो यहाँ तो 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर कितना मायने रखता है, आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। इसी तरीके से एक और छोटा सा टेस्ट होता है, इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए कि साइंस का टेस्ट, स्पेशल साइंस का टेस्ट। एक तो हुआ कि डेली साइंस का टेस्ट, ये वीकली साइंस का टेस्ट होता है। वीकली साइंस का टेस्ट प्रत्येक फ्राइडे को टेस्ट होगा शाम में 5 बजे, और नेक्स्ट डे सैटरडे को इसका 2 बजे से डिस्कशन हो जाता है। और इसमें 50 क्वेश्चन कुल मिला करके इस टेस्ट में रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, न्यूमेरिकल वगैरह मिला करके। इसका मात्र 10 रुपया फी है। 10 रुपया बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर 50 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कराएंगे तो 2 घंटा डिस्कशन में जरूर लगता है, और कम से कम आपको 250 से 300 क्वेश्चन के बराबर लाभ होगा। और सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टिव होगा। क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम आपका है, तो आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि साइंस किस तरीके से, ये साइंस का टेस्ट आपको फायदा पहुंचाएगा। इसी तरीके से एक और छोटा टेस्ट है, क्विज टेस्ट। क्विज टेस्ट, इसमें क्या होगा कि लगभग आपका 30 से 35 क्वेश्चन साइंस होगा, लगभग 20 या 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स रहेगा, बाकी आपका 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में 8 सेक्शन स्टैटिक जीके मिला के रहेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी प्लस स्टैटिक जीके मिला करके, कुल मिला करके सारे सब्जेक्ट का जीएस में जितने भी पेपर आते हैं इसमें सबसे मिला के क्वेश्चन रहेगा। तो इसका टेस्ट का भी मात्र फी 10 रुपया है। 10 रुपया आइए, उसी समय 10 रुपया जमा करिए, आपको एक रोल नंबर मिलेगा, क्लासरूम में बैठिए, ओएमआर सीट मिलेगा, आप जाकर टेस्ट देंगे, दूसरे दिन इसका 100% रिजल्ट के साथ डिस्कशन भी आपका होगा। तो ये आपका सैटरडे को शाम में 5 बजे टेस्ट होगा, और संडे को इसका 1 बजे से इसका डिस्कशन हो जाना है 2 घंटे तक। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारा जितना भी हम बताए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है, और फी भी ओवरऑल मिनिमम है, आपका जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बताए हैं उसका मात्र 200 रुपया पर मंथ फी लगता है, और इसका 10-10 रुपया फी लगता है। और ग्रुप डी का सप्ताह में 3 टेस्ट दीजिएगा तो 15 टेस्ट का आपका 500 रुपया लगेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग आपको 800,000 रुपये में 1.5 महीने में आपका सारा कुछ बहुत बेहतर तरीके से सारे टेस्ट आप एग्जाम तक दे पाएंगे। तो फी एकदम एक तरीके से नॉमिनल हुआ, लेकिन इसका फायदा आपको मैक्सिमम होगा। तो हालांकि प्लेटफॉर्म को सब दिन से बच्चे टेस्ट के लिए जाना जाता है प्लेटफॉर्म, और यहाँ का टेस्ट अपने आप में यूनिक रहता है, और इसका फायदा आपको मैक्सिमम मिलेगा ही मिलेगा। और ये छोटे छोटे चीज से ही आपका रिजल्ट 100% संभव है, अगर आपका पहले से कोर्स समाप्त है, पहले से सारा कुछ पढ़ा हुआ है। तो दूसरी बात है, एक ये भी समझना है कि जब आपका एग्जामिनेशन का डेट आ जाए या अभी भी, तो एक बार आपको ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम पर जरूर देना चाहिए। जिस तरीके से आप एग्जामिनेशन हॉल में टेस्ट देने के लिए जाते हैं, अगर पहले से सिस्टम पर प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो कम से कम 2 से 3 मार्क्स का आपका फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ अपने यहाँ भी 100 से 125 कंप्यूटर लगा हुआ है, जहां बैठ करके पूरी तरीके से एग्जामिनेशन के माहौल यहाँ पर आपको मिलेगा, और यहाँ आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के तुरंत बाद आपको रैंक कितना आया, मार्क्स कितना आया, अटेम्प्ट, ट्रू, फॉल्स, नेगेटिव सारा कुछ मिल जाएगा, और उसका हार्ड कॉपी क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर ऐसा आप 10 भी टेस्ट प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हमको लगता है कि एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी कंफर्ट फील करेंगे। और दूसरी ये भी बातें हैं कि प्लेटफॉर्म में जितने भी क्वेश्चंस हम चाहे हमारा पब्लिक प्रैक्टिस वर्कबुक हो, या फिर आप यहाँ पर जो टेस्ट देने आएंगे, 10 से 20% मार्क्स आपका एग्जामिनेशन में बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा करके हमेशा यहाँ पर डालते हैं, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में लगे कि नहीं, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन हम बना के आए हैं, वहां आप ज्यादा कंफर्ट फील करेंगे। और थोड़ा क्वेश्चन टफ देने के पीछे हमारा उद्देश्य भी ये होता है
कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन दे दें आप 90 प्लस मार्क्स ले आइए, तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार दीजिएगा। अगर यहाँ 10-20 भी क्वेश्चन वैसा हम देंगे जो आके आपको 1-2-5 क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में वैसा मिल गया, तो वो क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर देगा। अन्य बच्चे नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, वो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, और वो आपके स्कोर को सीधे बढ़ा देगी, आपको सीधे आपको मुख्य दौर में ला करके खड़ी कर देगी। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को समझते हुए हमको लगता है कि टेस्ट का और प्रैक्टिस का महत्व समझ में आया होगा इस वीडियो से। और इसी तरीके से हम बिहार एसआई के लिए, एसएससी जीडी के लिए और दूसरा भी वीडियो लेकर के आएंगे। आप खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। अगर आप पटना नहीं आ सकते हैं तो घर पर भी यही चीज आप प्रैक्टिस करिए, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस के लिए द प्लेटफॉर्म ऐप से सॉरी प्ले स्टोर से द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके वहां पर भी हमारा सारा पैकेज उपलब्ध है। वहां से भी आप पैकेज बाय करके, वहां तो और मिनिमम फी है, 100 रुपया में आप 25 टेस्ट देते हैं। डेली आपका टेस्ट होगा और डेली 100% उस टेस्ट का डिस्कशन होगा। उससे सस्ता और बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, घर पर बैठे आप द प्लेटफॉर्म ऐप से उसका लाभ उठा सकते हैं। डेली टेस्ट, डेली डिस्कशन करके उसमें शीर्षक ही दिया हुआ है, वहां से पैकेज बाय कीजिए, मात्र 100 रुपया लगना है, और डेली प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। धन्यवाद।